ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। ऐसे में और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे पता चला एल्डिहाइड कैसे पहचाना जाए, कैसे जुड़ा होगा। मान लेते हैं इस बार हमने 3 कार्बन कंपाउंड ले लिए और लास्ट में आपको O और H अलग अलग दिखे, लास्ट में जुड़ेंगे। ये अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्साइड ये हमेशा लास्ट में जुड़ेंगे या शुरुआत में जुड़ेंगे। ठीक है, तो या आगे इधर छोड़ दो या इधर, बीच में कहीं नहीं जुड़ेंगे, याद रखना है आपको। तो यहां दिख रहा है ना CHO, आपको बस ये ध्यान देना है, CHO एक साथ आएगा तो क्या बनेगा, वो एल्डिहाइड। अब इसका नाम देखते हैं, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप। क्या होता है, प्रोप। तीनों सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो एन, और अगर अल्कोहल है तो साथ में आएगा Al। तो नाम क्या बन जाएगा इसका फाइनली, प्रोपेनॉल। प्रोपेनल, सॉरी, क्या नाम बन जाएगा इसका, प्रोपेनल नाम बन जाएगा। ऐसे इसमें और भी नाम देखते हैं। अब बात करते हैं हम कीटोन का, कैसे पता करें किसके लिए, कीटोन के लिए। कीटोन में जो होता है ना, कार्बन कंपाउंड हमेशा बीच में जुड़ता है, शुरुआत नहीं जुड़ सकता है। जैसे मैं इसकी बात करूं, ये 2 कार्बन लगाए, इस कार्बन के अगर मैं ऑक्सीजन जोड़ भी दूंगा, उसके बाकी फेस में H से कवर करने हैं, तो आप यहां देखेंगे तो ये वापस से क्या गया, CHO ही बन गया। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, कीटोन नहीं बन पाएगा। तो कीटोन का जो पहला मेंबर होता है, आपको याद रखना है, कीटोन का जो पहला मेंबर होता है वो होता है प्रोपेनोन से। कहां से होता है, प्रोपेनोन से। मिथनोन और इथेनोन दोनों ही नहीं होते। तो यहाँ पे 3 कार्बन जोड़े और बीच हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन। बाकी जगह क्या करना है, हमें हाइड्रोजन लगाना होता है, ये आपको अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा। तो यहां देखो 3 कार्बन, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, एन प्लस, अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जब भी तुमसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो क्या है, कीटोन। नाम में इसका नाम आएगा ओन। क्या है, ओन। तो नाम क्या बनेगा इसका, प्रोपेन नोन। तो इसका नाम बन गया, कीटोन के नाम ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, और आगे बोला गया कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होगा। कितने भी कार्बन लगा सकते हो, आपकी मर्जी मर्जी, कार्बन लगा दिए। इसमें क्या होगा, OH भी जुड़ा होगा और साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा। OH भी होगा और साथ में क्या आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। तो ये आपको बस पहचानने की ट्रिक है आपको। तो 4 कार्बन मतलब कि ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूट एन प्लस COOH मतलब ओइक एसिड, इसमें लिखते हैं OIC एसिड। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो नाम हो गया इसमें ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम बन गया। समझ में आ गया। ऐसे अब इसमें ये जो हमने पढ़े, ये हमारे क्या है, सुफिक्स है। क्या चीज है, सुफिक्स। अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। अगर मान लो ये 2 3 4 कार्बन है, उसमें कहीं हमारा क्लोरो जुड़ा है। अब इसमें क्लोरीन के और ब्रोमो अगर जुड़ा होता है, वो कहीं भी जुड़ सकता है, आपकी अपनी मर्जी है, कहीं पे भी। हम शुरुआत में बता रहे हैं, बची हुई बॉन्डिंग आपको हाइड्रोजन से कंपेयर करनी पड़ेगी। 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन प्लस। ठीक है, और ये होते हैं सुफिक्स। क्या होते हैं, सुफिक्स। तो इसका नाम है वो आगे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, क्लोरो। ये क्लोरीन है, क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो, तो उसका नाम बन गया क्लोरो ब्यूटेन। क्या बन गया, क्लोरो ब्यूटेन। तो ये कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, इसको और भी अच्छा वीडियो पॉज करके और भी क्वेश्चन करना, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके करने की कोशिश करेंगे। अब हम अगले टॉपिक तक पढ़ेंगे, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। क्या नाम है, होमोलोगस सीरीज। इसमें बोला गया है, होमोलोगस होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक ही साइड के सारे नाम। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया मिथनल, तो इसके लगातार सारे नाम लिखने को, मिथ के बाद आता है इथ, इसका नाम क्या होगा, इथेनल। उसके बाद क्या आएगा, प्रोप, प्रोपेनल। उसके बाद क्या आएगा, ब्यूट, इसका आएगा ब्यूटेनल। तो समझ पा रहे हैं आप, ये इसके नाम है, ये होगा सीरीज ये। और इसका कंपाउंड का फॉर्मूला देखा जाए कैसा होगा, मिथनल का होता है CH3CH, इसका नाम होता है आपका CHO। इसका नाम होता है CH2CHO, सॉरी CH3CHO। और फिर अगले वाले का नाम बताऊं तो इसका होता है C2H5CHO। समझ में आ रहा है। अब इसमें
एक पैटर्न देख रहे होंगे क्या? देखो ऑक्सीजन मैच कर रहा है, हटा दो, एक ये मैच कर रहा है, ये हटा दे, यहाँ पे 2 बचा, तो इसके अंदर और एक कार्बन मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। कहने का मतलब है हर एक होमोलोगस सीरीज में किसी भी दो लगातार दो होमोजेनस सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्यों? यहाँ देखो सब में अल जुड़ा हुआ है, ओल की बात नहीं करेंगे, सब में क्या जुड़ा हुआ है? अल। तो इनके बीच का गैप होगा CH2 का। किसका गैप होगा? CH2 का। देखो आपको एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे नाम दिए गए, इसमें इथेनॉल का नाम दिया गया, पहला नाम लिखा गया है CH3OH, OH है तो अल्कोहल हुआ, एक कार्बन मिथ, तो उसका नाम क्या बन गया? मिथनॉल। अगला आप देख रहे होगे कार्बन कितने हो गए? 2, तो C2H5OH। आप इसमें गैप देखो तो ध्यान से आपको दिखेगा CH2 का गैप है। किसका गैप आ रहा है? CH2 का। तो इसका नाम देखो क्या होगा? मिथ का हो जाएगा आगे इथ एनॉल, क्या हो जाएगा? मिथनॉल। ऐसे अगले में देखो 3 कार्बन 2 ग्रुप, हर एक के अंदर कुछ गैप बढ़ता जाएगा किसका? CH2 का। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें CH2 का गैप और सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मतलब उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया, उसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा और सेम रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। ऐसे इसमें और भी एग्जांपल दिए, सब बोला भी गया है। क्या आप फाइंड कर सकते हैं कितना मोलिकुलर वेट का फर्क होता है? तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन ज्यादा है? 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने ज्यादा है? 2, तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, मतलब कि कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका 1 और 1 2, तो कितना निकला? 14U का गैप होगा, ठीक है। आगे बोल रखा है और भी होमोलोगस सीरीज होता है, अल्कीन के बताया गया। अल्कीन देखो आपको मैं एक और खास बात बताएं, आप क्वेश्चन में आप कैसे पता लगाएंगे डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है और सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसको बोलते हैं अल्केन, और डबल बॉन्ड का बोलता है अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अल्काइन। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखना है। और इसके बारे में ये क्या होता है? सैचुरेटेड, क्या होता है? सैचुरेटेड। और ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, इसके अंदर जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। क्या समझे? जितने कार्बन है उसके डबल से, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा करके वो होंगे हाइड्रोजन। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 4 कार्बन है, तो अगर वो अल्केन हुआ, सैचुरेट हुआ, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 का डबल 8 और 2 10। सिमिलरली अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मूला आता है CH2N, मतलब जस्ट डबल होंगे, और इसके अंदर होगा 2N-2, इसका 2 कम होंगे। आपको कोई भी सीरीज दी जाए पता लगा लोगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया C10H22, तो आप दिख रहे हैं ना डबल से 2 ज्यादा हो गया, तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? आपका अल्केन बन गया। तो ये जस्टिफिकेशन में भी आपका काम आएगा। ये नॉमेनक्लेचर समझा रखा है जो आपको थोड़ी देर पहले नाम लिखना सिखाया है, ठीक है। आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर बताता हूं, उसका नाम कैसे लिखते हैं समझाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3, CH2 और Br। देखो कार्बन कितने हैं? 2, 2 को लिखते हैं इथ। क्या लिखते हैं? इथ। सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो चिंता की बात ही नहीं है, क्या लिखेंगे हम? एन। और ये Br, Br हमारा प्रीफिक्स है, सुफिक्स है, हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। तो उसको बनाएंगे पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या बन गया? ब्रोमो इथेन। अगला देखो, एक कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर वापस हाइड्रोजन। तो आप यहां देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, CHO है। CHO को हम क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। और कार्बन कितना है? एक कार्बन हम क्या लिखते हैं? मिथ। क्या लिखते हैं? मिथ। और सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिंपल सी बात है, एक ही कार्बन है, एन प्लस अल, तो इसका फाइनल नाम क्या बनेगा? मिथेनॉल, मिथेनल। क्या बनेगा? मिथेनल। ऐसे आप अगला देखो, यहां पर टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेक्स। और बॉन्ड कितना बना है यहाँ पे? अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको वही कंसीडर करना पड़ेगा, क्या बोला गया? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हम लिखते हैं आइन।
इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप हमें दिख नहीं रहा, तो उसका नाम क्या बनेगा, हेक्साइन। इतना ही आसान है नाम लिखना, ठीक है। आपके पास और भी डाउट हो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको, उसके बाद आपके ये पार्ट यहीं पे हम खत्म करेंगे और हम अगले जो टॉपिक होगा उसमें हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इथेनोइक एसिड, यहाँ लिखते हैं इथेनोइक एसिड। इथ 2 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, ओइक डबल ओ और ओ एच दोनों जोड़ दो और बाकी बची जगह क्या कर दोगे आप, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे। देखो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऑलरेडी हो गए इसके पास, ठीक है। अगला क्या बोला गया है, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, अब यहां पे देखो ब्रोमो है तो बी आर जुड़ा होगा, सिंपल। पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन लगा दिए। एन मतलब सब सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी बची जगह क्या लगा देंगे हम, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, ब्रोमोपेंटेन का। अगला क्या बोला हुआ है, ब्यूटेनोन। क्या बोला गया है, ब्यूटेनोन। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन जोड़ दो, सिंपल। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है और ओन का मतलब है कीटोन। ओन का मतलब क्या है, कीटोन। और कहीं और ओन कहां जुड़ता है, बीच में। आप यहां पर भी जोड़ सकते हो, आप इधर भी जोड़ सकते हो, आपकी फुल चॉइस है। अब कार्बन कंपाउंड पूरे करने हैं। इसका 1 बॉन्ड है, 3 लगा दिए, ये कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लास्ट में हेक्सेनल। हेक्स का मतलब 6, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल मतलब एक O और एक H, तो आपको किसका स्ट्रक्चर बन गया, मेथनॉल का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अब हम इसमें अगले टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।